अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल द प्योर लव स्टोरीज़। तो कैसे हैं आप सब? होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ, बोले तो मस्त एकदम। तो बिना वक्त ज़ाये किए शुरू करते हैं कहानी अंत से ही आरंभ है पार्ट 24। सीधा स्टोरी से शुरू करते हैं। साक्षी मुस्कान को किस करते हुए एकदम से भागते हुए अपनी कमरे की ओर चली जाती है। मुस्कान एकदम से वो पीछे से ही चिल्लाती कि ये क्या था। तभी जो है साक्षी बोलती कि प्यार बाय द वे गुड नाइट, ये बोलते हुए वो जाती है अपने कमरे में। और कमरे में जाके वो क्या करती है, अपनी स्टडी टेबल पे बैठती है, कुछ सोचने लगती है। इधर मुस्कान वो सो जाती है। काफ़ी देर तक साक्षी सोचने के बाद वो एकदम से वो पेन ड्राइव निकालती है जिसको वो रजत से घर से लाई थी। वो पेन ड्राइव निकालती है, अपना लैपटॉप उठाती है और वो पेन ड्राइव वो लगा के वही 3 फोल्डर वो ओपन करती है, क्योंकि 2 ऑफ फोल्डर और उसने ऑलरेडी देख चुकी थी, एक नहीं देखी थी। तो एक फोल्डर ओपन करती है जहाँ पे एक पूरी की पूरी जो है आर्ट हुई रखी थी वहाँ पे। ये कुछ तो थी जो वो समझ नहीं रही थी। एक यूनिट बनी हुई थी वहाँ पे, मैप जैसे। और वहाँ पे कई जगह पे ना कुछ अलग सी चीज़ों से पॉइंट करी गई थी, जो साक्षी वो समझ नहीं पा रही थी ये पॉइंट किस बात, मतलब किस दिशा की ओर जो है बयां हो रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी। वो क्या करती है, उनको जोड़ने की कोशिश कर रही थी उस पॉइंट्स को एक से एक, लेकिन हो नहीं पा रहे थे। वो क्या करती है, अपनी फ़ोन निकालती है, कैमरा ओपन करती है और जैसे वो पिक क्लिक करेगी तभी वो शॉक हो जाती है, क्योंकि लैपटॉप से जैसे वो मैप को दिखे जा रही थी, लेकिन जैसे वो कैमरा ओपन करते हैं कैमरा में वो कुछ और ही दिख रही थी। वो एकदम से एक पेपर लेती है, पेपर लेते ही उन पॉइंट को जो कैमरा से दिखी जाती है उन पॉइंट को वो लिख रही थी। करीब ऐसे 15 जगह की एक पॉइंट वो देख पाती है और उसी 15 जगह को वो अपनी जो पेपर में पॉइंट कर लेती है। पॉइंट करने के बाद वो कैमरा जो ओपन करी थी वो बंद कर देती है। बंद करके उसी वो पेपर अपने हाथ में लेती है और ये यहाँ की ही करीब 15 प्लेसेस अलग अलग थे। और अब वो ये सोचने लगती है क्या वो यही जगह है जिनमें शायद वो बच्चे की वो जो चीज़ें होती है, जो ट्यूब बॉक्स होते हैं, शायद क्या वो इन्हीं कुछ जगहों में से रखे गए हैं, क्योंकि इतने सारे ट्यूब वो लोग एक जगह पे तो रख नहीं सकते, क्योंकि वो हाईलाइट हो जाएंगे। और किसी हॉस्पिटल में भी तो बिल्कुल नहीं रख सकते इतने सारे। अब ये चीज़ उसके दिमाग में एकदम से आ जाती है। करीब रात के 12:30 बजे रहे थे। वो एकदम से उठती है, नेहा को कॉल करती है। नेहा 12:30 बजे ही फ़ोन उठा के बोलती है यार तेरी मुझसे कौन सी जन्म की जो है दुश्मनी निकाल रही, तू बोल यार क्या मुसीबत है, कम से कम चैन से तो मतलब नींद लेने दे। तू पुलिस वाली है, तू जग के रहना, मुझे क्यों जगा रही है यार? हाँ, मुझे क्यों जगा रही है? मुझे कौन सा वो देश की सेवा करनी है भाई, ये बोल तू। तो बोलती कि बकवास बंद कर यार, हमेशा कुछ ना कुछ बोलती रहती है, कुछ काम के लिए कॉल किया ना। तो बोलती कि नींद खराब करके तुझे कौन सा काम मैं तेरी मदद कर पाऊँगी, ज़रा ये बता। तो बोलती कि चुप कर जाके ना तू एक गिलास पानी पी ले पहले। तभी वो बोलती कि क्या यार, तभी एकदम से साक्षी बोलती कि प्लीज़ यार, इट्स इम्पॉर्टेंट यार, इतने सारे बच्चे। तभी नेहा बोलती कि अरे यार ठीक है वेट। तो उठती है वो, पहले अपनी फेस में थोड़ी सी पानी वगैरह जो एकदम से देती है और फिर वो पानी पीती है और एकदम से आके फ़ोन अपने कान में लगाते हैं और साक्षी को बोलती कि हाँ बोल। तो बोलती कि यार ऐसे मुझे तीसरी फोल्डर पे, मैं तो वहाँ पे चेक नहीं की थी, तीसरी फोल्डर में घर आके चेक की, अब ऐसी ऐसी चीज़ें आई। तो पूरी की पूरी चीज़ें बोलती है। तो एकदम से नेहा बोलती कि यार ये क्या है ना, ये केस इतना जितना हम नॉर्मल समझ रहे हैं ना, ये केस उतना नॉर्मल है नहीं। बहुत इंटेलिजेंट लोग इस केस के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत। और हमें उनको पकड़ना यार बहुत मुश्किल होगी, बहुत बहुत टफ़ है यार। तो बोलती कि तो कोई बात नहीं, टफ़ है तो टफ़ है, ढूंढ ही लेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है। तो बोलती है हाँ बड़ी बात कुछ नहीं है। तो बोलती कि कोई बात नहीं, थोड़ी सी मुश्किल ज़रूर होगी पर ढूंढ लेंगे। तो बोलती कि हाँ ठीक है। वैसे
अब क्या करना है? तो बोलती कि मुझे ना लग रही है कि उन सारे ट्यूब बॉक्स को ये लोग अलग अलग रखे हुए हैं, क्योंकि अगर अलग अलग नहीं रखेंगे तो एकदम से इतने सारे। और मुझे तो ये सोच के अब मेरी दिमाग फटी जा रही है कि अगर हमने जिस वीडियो देखी थी उसमें अगर एक प्लेस की वो वीडियो है, तभी समझ ले यहाँ पे 15 प्लेस है अलग अलग। मतलब उतनी ही सारे ट्यूब बॉक्स शायद अलग अलग जगह में हो। तभी नेहा बोलती कि यार क्या बोल रहा है, इतने सारे देख के मेरी फट गई। और अब तो बोलती ऐसा मुझे लग रही है। तो बोलती कि तो अब क्या करे? तो साक्षी बोलती कि अब ये 15 प्लेस में अलग अलग जाके तलाशी, बस ये बंदा मुझे मिल जाए ना, आई स्वेयर इसको खून के आंसू रुलाऊंगा। तभी एकदम से नेहा बोलती है रुला ना यार, लेकिन मिल तो जाए ना, पता नहीं कहाँ छुपे बैठा है। बोली वही तो समझ नहीं आ रही है। तो थोड़ी बहुत वो बात करती है, एकदम से बोलती कि यार कल एक एक करके इस प्लेस पे जाकर चेक वगैरह करते हैं। तो बोलती है जैसी तेरी मर्जी। बोलती कि ठीक है फिर। तभी एकदम से नेहा कॉल कट करेगी, तभी नेहा बोलती एक मिनट सुन लेना यार। तो बोलती कि क्या हुआ, अब तुझे नींद नहीं आ रही? तो बोली नहीं नहीं हमारी भाभी जी कहा है बोलना। तो बोलती कि क्या बकवास है, तुझे मैंने इतनी रात को कॉल की है केस के सिलसिले में बात करने के लिए, तू अब क्या है ये भाभी भाभी? तो बोलती है हाँ भाई, तो भाई भाभी है तो भाभी ही बोलेंगे ना, क्या तेरी बंदी मेरी भाभी हुई ना। तो बोलती कि ये तू कौन सी मोड में आ गई रे, तू एक काम कर फ़ोन रख जाके अपना चद्दर ओढ़ और सो जा, मुझे परेशान मत कर प्लीज़, मुझ पे इतना तो रहम कर ले तू, मैं सो जाऊँ। तो बोलती कि हाँ ठीक है यार, भलाई का ज़माना नहीं रहा, मैं तो भाभी के बारे में अच्छी अच्छी चीज़ें बोलूँगी, मतलब अरे यार मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें बोलूँगी, लेकिन तू तो सुनने की तैयार नहीं है, चल खैर तू भी क्या याद रखेगी, जा जाके सो जा। ये बोल के नेहा कॉल कट कर देती है। साक्षी भी अब जो है सो जाती है जैसे तैसे। सुबह एज यूजल रूटीन होती है, साक्षी उठती है, वो उठ के सीधा फ्रेश होके रेडी होके हॉल में आती है। तो जैसे जैसे ही हॉल में आती है उसका सामना सीधा मुस्कान से होती है, क्योंकि मुस्कान देखती है कि आज थोड़ी सी मतलब 10-20 मिनट ज़्यादा हो गए लेकिन अभी तक साक्षी कमरे से बाहर नहीं आ रही थी। तो मुस्कान एकदम से अंदर जाएगी और तभी वो डोर ओपन करके बाहर होगी कि दोनों थोड़ी सी टकरा सी जाती है। तो जैसे तैसे साक्षी उसको पकड़ लेती है और बोलती है कहाँ भाग रही है आप? अरे हाय ये सुबह सुबह तो मतलब नज़ारा बन गई हमारी। मुस्कान साक्षी की आंखों में एक टक देख रही थी और बोलती कि इतनी लेट क्यों लगा दी? तो बोलती कि ओहो पहले गुड मॉर्निंग तो बोल लीजिए। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि हाँ गुड मॉर्निंग, वैसे छोड़िए मुझे। तो बोलती कि अच्छा छोड़ूं? क्या है ना, अगर मैं अभी छोड़ूं ना आपको हाथ से, मतलब हाथ छोड़ दूँ तो गिर जाओगी ना, तो वो मेरे मतलब डिक्शनरी में नहीं है ना। तो बोलती कि ये क्या है, छोड़िए ना, मतलब अब अभी आंटी आएगी प्लीज़ ना। तो बोलती है अच्छा। तो ना साक्षी इधर उधर देख रही थी तो उसको कोई नज़र नहीं आ रही थी। तभी वो बोलती कि कोई नहीं है ना, एक काम करो, मैं अभी के अभी फटाक से छोड़ दूँगी, बस एक एक मॉर्निंग किस दे दो। तभी जो है मुस्कान बोलती कि ये क्या है, मतलब हम कहाँ खड़े हैं ये तो देख लीजिए आप। तो बोलती कि तो क्या हुआ, हम हमारी कमरे के बाहर खड़े हैं, मैं तुम्हारी कमर में पकड़ी हुई हूँ ताकि तुम गिरो ना, तुम मेरी बाहों में हो, और क्या है, और आसपास कोई नहीं है, देखो तुम ना बहाने मत बनाओ, फटाक से किस करो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। तो बोलती है अरे पर ऐसे। तो बोलती है देखो मैं अच्छे से बोल रही हूँ दो, वरना किंतु मैं ले भी सकती हूँ, दे दो ना यार, क्या भाव खा रही हो? तभी एकदम से जो कान बोलती है कि क्या बोल रही हो आप, क्या भाव खाना था? बोलती है तुम खा रही हो यार, कितनी प्यार से बोल रही हूँ मैं, देखो ऐसी पोजीशन में होकर तुम मुझे किस नहीं कर सकती, सीरियसली मुस्कान, ये तुम्हारा प्यार? तभी मुस्कान बोलती कि ये क्या सुबह सुबह नाटक कर रही हो आप? तो बोलती कि और नहीं तो क्या, जल्दी से किस दे दो ना यार, मेरी दिन बना दो यार। तभी जो है मुस्कान को हंसी भी बहुत आ रही थी, तो एकदम से उसके फॉरहेड में किस करती है और एकदम से बोलती कि हाँ कर दिया, अब छोड़ो।
बोलती कि ये क्या है? तो बोलती कि किस किस चाहिए थी ना आपको, कर दी मैंने। तो बोलती कि यार फॉरहेड में कौन देता है यार? तो बोलती कि क्या मतलब? तो बोलती कि यार इसमें तो फैमिली वाली वाइब्स आती है। तभी मुस्कान घूर के हुए देखते बोलती कि व्हाट, इसका क्या मतलब है? आप तो बोलती है अरे तो मतलब देखो, दोस्त वगैरह, मम्मी पापा बहनें जैसे ये बोलती है तो मुस्कान बोलती कि पहले तो छोड़िए मुझे, मैंने कहा छोड़िए मुझे। तो बोलती अरे पापा आप सुनो तो सही, अरे देखो, जब महबूब सामने हो तो ऐसे फॉरहेड में नहीं, सीधा होठों में अपनी छाप छोड़नी चाहिए। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि ये क्या है सुबह सुबह? तो बोलती अरे यार मूड तो सुबह ही बनती है ना। तो बोलती कि ये कौन सी मूड की बात कर रहे हो आप? तभी एकदम से साक्षी बोलती कि देखो मेरे पास ना वक्त कम कम है थोड़ी, अगर ज़्यादा होती ना तो मैं समझा देती कि कौन सी मूड की बात कर रही हूँ। अब दो ना, क्या मतलब हाईलाइट करनी है क्या मम्मी के सामने? जल्दी से दो ना। तो मुस्कान के पास और कोई रास्ता थी नहीं कि ये छोड़ नहीं रही थी, और मुस्कान इधर उधर देख रही थी। तभी साक्षी बोलती कि अरे मैं नज़र रख रही हूँ ना, दो यार, पुलिस वाले की बाहों में हो और इतना डर रही हो यार, तुम्हें शर्म नहीं आती? ये बोलती तो मुस्कान एकदम से उसके दिल के वहाँ पे मारती। तभी बोलती कि आउच यार, लग गई ना, अब दे दो ना, कोई ना, मार भी मत, मार लो यार, पर फिर भी दे दो ना। इतनी प्यार से बोलती है कि मुस्कान एकदम से उसकी होठों में थोड़ी सी अपनी होठ रख के बस वहाँ पे हल्की सी किस करके वो पीछे हो जाती है। तभी एकदम से जो मुस्कान बोलती कि बस इतू सी। तभी वो बोलती कि पहले ना मुझे छोड़िए, तो जैसे तैसे उसको छुड़ा लेती है। बोलती कि ये भी मिली ना, ये भी बहुत है, वरना ये भी नसीब में नहीं होती। ये बोलती है, मुस्कान पीछे की ओर चली जाती है और साक्षी अपनी होठों को छूते हुए बोलती कि हाय, पर कोई ना, मिली तो सही। तभी उसके मॉम किचन से आती है और ब्रेकफास्ट रहती है टेबल पे, और साक्षी को आवाज़ लगाएगी कि देखती है साक्षी तो वहीं पे खड़ी है। बोलती कि तुम ऐसे क्या दर्शन कर रही हो वहाँ पे खड़ी होके? तो बोलती कि कोई कुछ नहीं तो मम्मा। तो बोलती कि आ जाओ ब्रेकफास्ट करें। तो जाती है, ब्रेकफास्ट वगैरह करती है, और एज यूजल टाइम पे सनी वहाँ पे आ जाता है। तो सनी थोड़ा सा डिस्टर्ब लग रहा था। वो आता है एकदम से, जो साक्षी है ब्रेकफास्ट ख़त्म करके अपनी मम्मी को बाय बोल के मुस्कान की ओर देख के स्माइल पास करते हुए वो वहाँ से चली जाती है। वो जाती है पुलिस स्टेशन की ओर। सनी आज चुप था, कुछ नहीं बोल रहा था। साक्षी नोट तो करी थी पर कुछ बोलती नहीं है, क्योंकि साक्षी के दिमाग में और कुछ थी, क्योंकि उसको पुलिस स्टेशन जाके सांझ को कॉल करनी थी, बलवीर को कॉल करनी थी, और उसको उन्हीं 15 प्लेस जो उसने पॉइंट करी थी अपने नोट में जो लिखी थी, उसमें आप उसे तलाशी लेनी थी। तो एकदम से वो क्या करती है, वो पुलिस स्टेशन पहुंचती है, सनी को बोलती कि तुम रेडी रहना, हमें कहीं और जगह पे जानी है। तो सनी बोलती है ओके मैडम। सनी चली जाती है अपनी कैबिन पे, और इधर जो साक्षी है वो कॉल करती है सांझ को और नेहा को कॉल करती है, पर नेहा बोलती कि यार मेरी ज़रूरत है क्या? तभी साक्षी बोलती कि जब एक काम के लिए हम सब जुड़े हैं तो साथ में रहना अच्छी बात है ना, तू डॉक्टर है, वो भी तू कुछ चीज़ समझ जाएगी। तो बोलती कि यार डॉक्टर होना भी कितनी बुरी बात है ना। तो बोलती कि यार क्या है? तो बोलती कि कुछ नहीं यार। तभी एकदम से जो साक्षी बोलती है तू डॉक्टर है, पर वो डॉक्टर नहीं कि लोगों की जो है ट्रीटमेंट वगैरह करे, ध्यान रखना। बोलती कि यार इस साइंस की तो फिर बोलती कि आराम से। बोलती कि यार तो क्या हुआ, साइंटिस्ट हूँ यार। तो बोलती कि हाँ ना, तो उस वे में बात करना। कि चल ठीक है, आ रही हूँ मैं। तो वो करीब वहाँ से आधे घंटे तक अपनी वहाँ पे जो पुलिस स्टेशन में कुछ काम वगैरह होते हैं, फाइल चेक करना वगैरह, वो करके करीब आधे घंटे बाद वो निकल जाती है सनी को लेकर, और ये लोग एक एक प्लेस की ओर जाती है। पहला जो प्लेस था वो बहुत बड़ा एरिया था। अब जो सांझ थी वो बोलती कि मैडम इतने बड़ा एरिया में आप मतलब क्या ढूंढोगे? इस एरिया में करीब 4 मोहल्ले हैं, क्या करोगे आप? 4 मोहल्लों के अंदर 2 स्कूल है, 1 कॉलेज है, अब कहाँ कहाँ ढूंढेंगे? तो बोलती कि ढूंढो ना, कुछ तो मिलेगी ही हमें। तभी ये लोग वहाँ के एरिया, आसपास के एरिया में ढूंढने लगते हैं, पर कोई एबनॉर्मल चीज़ नज़र आती ही नहीं है। जैसी नहीं आती है तभी एकदम से जो सांझ है वो एकदम से रुक जाती है। तभी बोलती कि साक्षी
एकदम से सांझ की ओर देख के बोलती कि क्या हो गई है। सांझ बोलती कि मैम 1 मिनट। तो बोलती कि क्या हुआ। सांझ कुछ सोचती है और बोलती कि मैम आपने कही थी कि 15 प्लेस है, क्या मैं वो प्लेस मतलब वो आपने जो नोट की थी वो पेपर देख सकती हूँ। तभी एकदम से वो नोट पेपर वो निकाल के उसको देती है। बोलती कि ये रही। तो ये बोलती कि एक इस मैं ज़रा पेन होगी। तभी वो पेन देती है उसे। एक पेन देने के बाद साक्षी उसमें कुछ लिख रही थी। एक एक करके वो 15 प्लेसेस के वहाँ पे कुछ लिखती है। तभी एकदम से जो साक्षी बोलती कि सांझ क्या कर रही हो। तभी सांझ बोलती कि मैडम बस अभी मुझे याद आई, अभी हम जिस प्लेस पे है ना यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है गोदाम बोल सकते हैं हम इसको। तो बोलती कि ये क्या होता है। बोलती कि ये है मतलब उस गोदाम में आप जैसे कि कार वगैरह रख सकते हो या फिर अपना कुछ वो एक्स्ट्रा या जगह होते हैं इसमें ना। इस गोदामों में ना ऐसा ऐसा था कि पहले ना फैक्ट्री हुआ करते थे जो बंद हो चुके थे। ये अब कुछ काम की नहीं होती, ये खाली पड़ी है। और इस 15 जगह में ही ऐसी प्लेस है, ऐसे खाली जगह है मैडम। अचानक मुझे याद आई। और इस 4 मोहल्लों में से एकदम से एंडिंग साइड पे एक ऐसी पुरानी फैक्ट्री की जगह है। साक्षी तुरंत समझ जाती है कि सांझ का बोलने का क्या मतलब है। तो एकदम से बोलती है कि गुड जॉब, अब चलो उधर। तो ये लोग वहाँ जाने लगते हैं। करीब वहाँ से 5 मिनट की दूरी में ही वो जगह एकदम से मिल जाती है। और वो वाकई में खंडर जैसा वो जगह, क्योंकि उसकी हालत देख के पता चलती है कि सालों साल यहाँ पे कोई आया भी नहीं है होंगे। पूरी की पूरी मकरे की जाल, ये वो गेट तक का हालत बहुत ख़राब था। तभी एकदम से सनी बोलता है कि इसके तो हालत ही इतने ख़राब है, यहाँ पे कौन आएंगे। बोलते कि जो आने वाले लोग थे वो तो आते होंगे। बोलते कि चलो अंदर जाके देखते हैं। लेकिन अंदर इतने अंधेरा थे, दिन में ही वो अंदर इतने अंधेरे थी। तभी एकदम से सांझ बोलती कि हाँ वो जीप में कुछ ना कुछ तो होंगे ना। तभी सनी बोलती कि हाँ टॉर्च लाइट वगैरह है। तो जाता है जीप में, वहाँ से 2 टॉर्च लाइट ही बस मिलती है तो वो लेके आता है। अब टॉर्च लाइट जैसे अंदर देते तो अंदर बहुत बड़ा प्लेस थे। ये लोग अंदर एकदम से जाने लगते हैं। अंदर जाते हैं, जाते हुए बस चेक कर रहे थे कि इधर उधर देख रहे थे टॉर्च लाइट से कि कुछ मिले कि नहीं मिले। पूरी चीज़ ढूंढने के बाद भी कोई भी चीज़ नहीं मिल रही थी। तो साक्षी बोलती कि कुछ नहीं है, थोड़ा और अंदर चलो। ये लोग थोड़ा और अंदर की ओर जाती है। लेकिन जैसे जैसे ये लोग अंदर जा रहे थे, अंधेरे की गहराई और ज़्यादा हो रहे थे, और ज़्यादा गहरा हो रहे थे। ये लोग अंदर जाते जाते एकदम से एंडिंग पॉइंट तक आ जाती है, लेकिन कोई कुछ चीज़ मिली ही नहीं थी। तभी एकदम से साक्षी बोलते ये शायद ये गलत है सांझ तुम्हारी सोचना। तो सांझ बोलती कि हो सकती है मैडम। बोलती कि अब क्या करें, चलो ऐसे। तो ये लोग वापस लौटेंगे ही कि नेहा एकदम से साइड में देखती है तो उसे ना कुछ हल्की सी रोशनी सी नज़र आती है। तो एकदम से बोलती है 1 मिनट। बोलती कि क्या हो गई है। तो बोलती कि ज़रा साइड में देखो। तो देखती है हाँ कि फ्लोर पे कुछ चीज़ थी जो जल रही थी हल्की हल्की सी। देखिए ये क्या है यार। देखिए आई डोंट नो, चलो उधर पे। तो ये लोग वहाँ पे जाते हैं। जाने के बाद जो देखते वहाँ पे लिक्विड सी कुछ गिरी हुई है। वो समझ नहीं पा रहे थे। और लिक्विड का रंग ना पानी की जैसा नहीं थे, कुछ तो अलग थे, घोल जैसे। तो समझ नहीं पा रही थी। नेहा क्या करती है, उससे पॉकेट में से जो होता है ना हैंड ग्लव्स निकालती है, पहनती है। पहनने के बाद वो एकदम से बैठती है। और नेहा की आंखों में ऑलरेडी चश्मा थी। वो क्या करती है, उस लिक्विड को एकदम से अपने हाथ से थोड़ी सी वो स्मेल करती है। पहले से वो देखती है कि ये क्या चीज़ है, गाढ़ी है थोड़ी सी। और वो समझ नहीं पा रही थी तो थोड़ी सी स्मेल वो लेती है। जैसे स्मेल लेती है वो एकदम से घूरते हुए जो देख रही थी साक्षी की ओर। साक्षी बोलती कि क्या हो गई है। तभी बोलती कि यार ये ये वो केमिकल है जिस पे शायद बच्चों की वो ट्यूब रखी गई थी। तो बोलती कि व्हाट, आर यू श्योर। तभी बोलती कि हाँ यार मैं साइंटिस्ट हूँ यार, मैंने इस विषय में बहुत पहले रिसर्च करी थी यार। उस ट्यूब की जो केमिकल है ये वही है, वही केमिकल है यार। तो बोलती कि मतलब। तभी सांझ बोलती कि मतलब मैम हम सही जगह पे आए हैं।
बोलती है यार, तो ये लोग और ज़्यादा ढूंढने लगते हैं, लेकिन उस उन उन लोगों को वहाँ पे कुछ नहीं मिलती। तभी एकदम से सांझ बोलती कि मैडम, मुझे ऐसा क्यों लग रही है कि हमारे आने से पहले शायद कोई यहाँ आए थे। बोलती है एक तो यहाँ पे इतनी अंधेरा है, पहले तो ढूंढो कि यहाँ पे कुछ तो होंगे ना, लाइट वगैरह कुछ तो होंगे। तो अब ये लोग स्विच वगैरह ढूंढने लगते हैं, और एक जो है ढूंढते ढूंढते एक पॉइंट मिलते हैं जहाँ पे कुछ स्विच नज़र आ जाता है एकदम से साक्षी को। तो जैसे ओपन करती है तो भाई साहब, भले ही जगह पुराना था, लेकिन जैसे ही लाइट ऑन होती है ऐसा लगता है कि ये बस अभी अभी नया कोई फैक्ट्री जैसा है। अब जो अंधेरा था वो एक ही पल में दूर हो जाता है, और इतना बड़ा प्लेस में इतने सारे लाइटिंग को देख के पता चल रहे थे कि बस नया ओपन हुए है, मस्त चमक रहे हैं सब कुछ। और तब नज़र आते हैं कि आसपास क्या है, बहुत सारे कवर्ड जैसे सेक्शन वहाँ पे थे, और वो सब के सब मतलब दीवार के साथ फिट थे, और वो सब खाली थे। लेकिन एक जगह पे जाकर जो है साक्षी की नज़र रुक जाती, क्योंकि वहाँ पे एक कांच का वो जो बॉक्स होता है ना ट्यूब के, वो टूटा हुआ था, लेकिन उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के अलावा और कुछ थी नहीं। तो समझ जाती है कि शायद हटाते वक्त शायद वो टूट गए होंगे, जिसकी ये लोग जैसे जैसे शायद ले जा रहे थे वैसे कुछ लिक्विड फ्लोर पे तक गिर गई। और ताज्जुब की बात है, ये जो लिक्विड है ये अंधेरे में हल्की सी चमकती है। तभी नेहा की नज़र में आ गई थी। साक्षी को इतना गुस्सा आती है कि वो दीवार पे अपना हाथ मारती है और बोलती कि शिट, ये लोग यहाँ से जा चुका था, लेकिन खबर कैसे मिली कि हम यहाँ पे आ रहे हैं, हाउ। तभी एकदम से सांझ बोलती कि कोई बात नहीं मैम, हमारे पास और भी प्लेस है, 14 प्लेस अब भी बचे हैं। तभी साक्षी बोलती कि ठीक है चलो। एक एक करके ये लोग करीब 5 जगह देख लेती है, और 5 जगह बिल्कुल वैसी ही थी जैसे इस जगह पे मिल रहा है। पता नहीं वहाँ से सब कुछ हट चुके थे। इस बार में तो थोड़ी सी लिक्विड गिरी थी, बाकियों में लिक्विड तक नहीं मिलते हैं, बस लाइटिंग वगैरह नज़र आ जाते हैं, क्योंकि शायद लाइटिंग वगैरह को ख़त्म करने में लेट हो जाते तो वो लोग अपनी चीज़ों को लेकर चले गए। साक्षी को इतना गुस्सा आ रही थी, उसको समझ नहीं पा रही थी कि जो भी प्लेस में वो जाती है वही खाली मिलती है। आखिर वजह क्या है, हाउ कैन इट पॉसिबल, ये हो कैसे रहे हैं। दूसरी ओर एक प्लेस पे एक बड़ा सा कमरे में जो है फ़ोन, बहुत सारे कैमरे वगैरह लगे थे। एक बहुत बड़ा स्क्रीन टीवी के सामने रजत बैठा हुआ था, उसने माइक पहनी हुई थी, किसी के साथ बात कर रहा था वो। तो सामने वाला कोई एकदम से बोलता है, जो अंदर है मैं उसका फेस प्रॉपर आते नहीं है, वो एकदम से बोलते हैं कि क्या तुम श्योर हो। तभी रजत एक मतलब अजीब सा स्माइल पास करता है और बोलती कि हाँ 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 बिल्कुल श्योर हूँ, मुझे मज़ा बहुत आएगा साक्षी कपूर को दोहराने में। है तीखी मिर्ची है बाय द वे। तभी वो बोलती कि तुम्हें पता है ना तुम किससे उलझने की कोशिश कर रहे हो। तभी रजत बोलती कि अरे सामने वाला खिलाड़ी जब टक्कर का ना होना तो मज़ा नहीं आता, मैं भी तो देखूं, आईपीएस है, कुछ तो दिखाए अपना स्मार्टनेस। कब तक यहाँ पे आएगा, फाइल वगैरह चेक करेगी, ये केस हैंडल करेगी, कुछ तो ढंग का करे। तभी वो सामने वाला इंसान बोलते कि तुम कुछ ज़्यादा नहीं कर रहे हो, तुम्हें नहीं लगता तुम्हारी सारी चीज़ ख़त्म करनी चाहिए, ऐसे तुम ना बहुत ज़्यादा रिस्क ले रही हो, ऐसे लग रही है कि हाथ से आग लेके खेल रहे हो। तभी रजत एकदम से उठता है अपने चेयर से, और उसके हाथ में कुछ की टाइप था, वो घुमाते हुए बोलता है कि अरे खेलने में ही तो मज़ा है, मुझे देखना है कि जो भी वो प्लेस पे जाएगी उसे खाली ही मिलेगी। तभी एकदम से वो सामने वाला इंसान बोलते आखिर ऐसा तुम कैसे कर रहे हो, हाउ। तभी बोलती कि अरे बस अभी तो एंगेजमेंट किया था, रिंग पहनाए थे इतने प्यार से, तो अपनी रिंग में कुछ तो डालूंगा ही मैं। तभी सामने वाला इंसान एकदम से हंसता है और बोलती कि अच्छा तो ये वो बात है। तो बोलती कि हाँ सर, यही तो बात है।
थोड़ा वो भी दौड़ ले, थोड़ा मैं भी इंजॉय कर लूँ। तभी जो है वो बोलती कि गुड जॉब बाय द वे, दिमाग बहुत शातिर है तुम्हारा। तो बोलती है थैंक यू सर, मैं इसे एज ए कॉम्प्लीट की तौर पे लेता हूँ। तो बोलती कि कॉम्प्लीमेंट। तो रजत बोलती कि हाँ हाँ वही जो आप समझ रहे हो। ये थोड़ी बहुत बात बोल के वो एकदम से जो है सामने वाला स्क्रीन पे वीडियो कॉल थे वो एकदम से कट जाते। तो रजत जो है एकदम से वहाँ पे उठते हैं, वहाँ पे एक फ्रिज थे, फ्रिज से एक बियर की बोतल वो निकालता है और एक दो घूंट लेने के बाद बोलती कि साक्षी अरोरा मुझे ढूंढो, मैं भी तो देखूँ कैसे ढूंढ पाते हो, और तुम कहाँ जाओगी वहाँ तक का खबर तो मेरे पास आ ही जाएगा, सो ढूंढो। तुमसे ना 2 कदम आगे चलता है मेरा दिमाग, सो घूमो अब मेरे इशारों में। ऐसे बोलते हो जो है अपनी पूरी की पूरी बियर जो है डुब पे डुब गटक रहे थे। दूसरी ओर साक्षी और सांझ वगैरह ये लोग सारे कम से कम 6-7 प्लेस घूम चुके थे, क्योंकि सांझ ने ऑलरेडी वो उस जगह की जो वो होते हैं ना फैक्ट्रीज जो पहले से बंद थे उसका वो ऑलरेडी उसने सिलेक्शन बता दी कि इस 15 प्लेस में ही ऐसे करके बहुत जगह है, उनमें से सबसे बड़ा जो थे उसको ही सिलेक्ट किए जाते हैं। और कहीं ना कहीं वो सिलेक्शन बहुत सही थी सांझ की, लेकिन क्या है कुछ तो थी जो रजत को खबर मिल जाते थे कि अगला प्लेस में कहा जा रहा है। उससे पहले ही वो आदमी को उसके जो थे उसके सारे लोग वगैरह को वो खबर दे देते और वहाँ से सारे के सारी चीज़ हटे जाती थी। अब साक्षी को बहुत गुस्सा भी आ रही थी। ऐसे ही करीब शाम होते जा रही थी। अब साक्षी की दिमाग में जुनून सवार हुई थी कि उसको अब बाकी बचा प्लेस को देखनी है, जल्द से जल्द पूरी की पूरी तलाशी लेनी है। लेकिन वो ये समझ नहीं पा रही थी कि जैसे वो जिसमें ही जा रहे थे सब में खाली खाली थी, कुछ नहीं मिलती। उसी इस बात की बहुत चिढ़ हो रही थी। तो जैसे तैसे वो घर आती है, उसकी दिमाग पूरी की पूरी ख़राब होकर रखी थी। वो घर आती है, वो देखती है मुस्कान सामने बैठी हुई है, साक्षी की मॉम से बात कर रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं बोलती। वो चुपचाप जाती है, शावर लेती है। शावर लेने के बाद अपने ही कमरे की जो स्टडी टेबल है वहाँ पे बैठ के बस सोच रही थी कि हाउ इज़ पॉसिबल, कैसे हो सकता है ये सारी चीज़। इधर मुस्कान देखती है कि ये तो आई नहीं, तो एकदम से वो क्या करती है, उसको लगी थी क्योंकि उसके फेस एक्सप्रेशन से कुछ अलग लग रहे थे आज साक्षी। वो एकदम से आती है, आके उसके कमरे की ओर देखती है तो देखती है ये स्टडी टेबल पे बैठी हुई थी, कुछ सोच रही है। तो एकदम से बोलती कि आप ठीक हो। तभी जो साक्षी है मुस्कान की ओर देखती है, बोलती कि हाँ बोलो। तो बोलती कि क्या हो गई है आपको, हाँ आपकी तबीयत ठीक है क्या। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि हाँ मेरी तबीयत ठीक है, डोंट वरी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल मस्त हूँ एकदम। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि लग तो नहीं रही है, क्या हो गया है। साक्षी बोलती है कि कुछ नहीं मुस्कान, तुम जाओ मम्मी से बात करो, मैं थोड़ी सी मेरी कुछ केस के सिलसिले में थोड़ी सी डिस्टर्ब हूँ। तो बोलती कि क्या हो गई, कौन सी केस, वो पूछने लगती। और तभी अनफॉर्चुनेटली एकदम से बिजली चली जाती है। ऐसा नहीं है उसके घर में जनरेटर या आईपीएस थे, पर अचानक वो ओपन नहीं होते। तो अंधेरे में एकदम से मुस्कान डर सी जाता है, बोलती कि अब ये लाइट कैसे ऑफ हुई। तभी वो एकदम से, क्योंकि वो करीब ही थी ना, एकदम से वो साक्षी की गोद में जाके बैठ जाती, उसकी कॉलर को अपनी एकदम से खींचते हुए बोलती कि वो लाइट कैसे ऑफ हो गई। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि आराम से, तुम ऐसे डर रही हो जैसे यहाँ पे भूत है। तभी वो बोलती कि क्या बोल रहे हो, इतनी अंधेरे में ये बात मत करो। तभी बोलती तुम डरती हो सीरियसली। बोलती कि चुप करिए ना, ये लाइट ऑन करिए। तभी बोलती कि जैसे कि मैंने लाइट को भगाई है, क्या बोल रही हो तुम। तो बोलती कि पर कुछ तो करो, मुझे डर लग रही है। तो मैं क्या करूं, डर तुम्हें लग रही है, मुझे थोड़ी ना लग रही है। और यार तुम क्या मेरी गला दबा दोगी, आहिस्ता से पकड़ो यार, मेरे शर्ट के बोताम तक मतलब टूट गए यार, आहिस्ता से पकड़ो ना। तो बोलती कि डर लग रही है। तो बोलती कि तभी ना वो इस हालत डर रही थी, उसके एक हाथ, क्योंकि जैसे ही वो बोली थी कि मेरे शर्ट के मतलब उसने टी शर्ट पहन के रखी थी उसमें बॉटम थे, तो वो बोलती कि यार, तो जैसे ये होती है वो
कॉलर को छोड़ देती है और साइड में एकदम से उसको पकड़ती है, और पकड़ती है तो क्या पकड़ती है, वो सीधा उसके चेस्ट पे हाथ रखती है। तो जो साक्षी बोलती कि आए तुम कर क्या रही हो यार? तो बोलती कि क्या कर रही हो, मुझे डर लग रही है, आप भाग करो ना ठीक से। वो पता नहीं और कितनी देर तक। तभी बोलती कि एक तो ना देखो तुम हाथ कहाँ रखी हो, ये देखो पहले। तभी बोलती इतनी अंधेरा है क्या देखूँ मैं? तभी बोलती कि अच्छा रुको। तो वो क्या करती, एक हाथ से एकदम से मुस्कान की हाथ के ऊपर रखती है। जैसे ही रखती है तो मुस्कान समझ जाती है, वो एकदम से हाथ हटाने की कोशिश करेगी ही कि तभी एकदम से जो साक्षी हो वो एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ती हुई अपनी और थोड़ा सा पुल करती है, और जिस हाथ में मतलब उसकी हाथ के साइड के थोड़े से नीचे चेस्ट पे मुस्कान ने हाथ रखे थे, उसी हाथ के ऊपर साक्षी हाथ रखती है और एकदम से प्रेस करती है। जैसे ही प्रेस करती है मुस्कान शॉक हो जाती है, बोलती कि ये क्या कर रही हो? तो बोलती कि देखो मौका है, दस्तूर है तो मारना चाहिए ना चौका। तो बोलती कि क्या मतलब? देखिए अभी बताती हूँ। तो जैसे ये करती है वो थोड़ी सी और पुल करती है और सीधा मुस्कान की होठों में अपनी होठ रख देती है और उसे किस करने लगती है। साक्षी थोड़ी सी डिस्टर्ब तो थी, लेकिन जैसे ही मुस्कान उसके करीब आती है, उससे बात करती है, उसका वो जो खुशबू है ना, महक है मुस्कान की, उसे पॉजिटिव वाइब्स मिलती है। और जैसे वो उसे हग करती है ना, थोड़ी सी उसे सुकून भी मिलती है, अब उसे रिलीफ फील होती है। और जैसे जैसे वो किस कर रही थी वो डिस्टर्बेंस धीरे धीरे ख़त्म हो रही थी। थोड़ी देर किस करने के बाद अब मुस्कान भी मदहोश हो रही थी, तो मुस्कान भी प्रॉपर वे में उसे किस कर रही थी और जो साक्षी है उसे सीधा अपनी गोद में बैठा देती है और ये दोनों पैशनेट वे में किस कर रहे थे। और तभी एकदम से जो साक्षी की मॉम है वो कमरे के अंदर आते, क्योंकि इतने अंधेरे थे कुछ दिखाई नहीं दे रहे थे, और वो आते ही बोलती कि अरे साक्षी बेटा क्या हो गई है? लाइट की एकदम से साक्षी की हाथ से जो मुस्कान है वो छूट जाती है और वो सीधा बेड के साइड पे गिरती है नीचे फ्लोर पे। और साक्षी एकदम से बोलती है आउच, सॉरी। जो मुस्कान है वो गिरती है तो मुस्कान एकदम से चीख देती है कि आ लग गई। इधर साक्षी की मॉम एकदम से होती है अरे क्या हो गई है, अरे चिल्लाई कौन? तभी साक्षी खड़ी हो जाती है और जल्दी से जल्दी अपनी होठ जो है वो पोंछ लेती है। और तभी एकदम से लाइट भी आती है। जैसे ही लाइट आती है तो साक्षी की मॉम की नज़र सीधा फ्लोर पे जाती है जहाँ पे मुस्कान गिरी हुई है। तो एकदम से बोलती बेटा तुम नीचे कैसे गिरी? मुस्कान घूरते हुए साक्षी को देख रही थी। साक्षी तो सीधी खड़ी थी। साक्षी अपनी मॉम की ओर देखते हुए कि मम्मा आप यहाँ। तभी साक्षी की मॉम एकदम से भाग के आती है, मुस्कान को उठाती है पहले और बोलती है बेटा तुम्हें लगी तो नहीं, तुम गिरी कैसे? मुस्कान कुछ नहीं बोल रही थी, वो बस साक्षी को घूरते हुए देख रही थी। साक्षी अपनी नज़रों को इधर उधर कर रही थी। तभी मुस्कान बोलती है कि कुछ नहीं आंटी, वो इतनी अंधेरा थी ना, मैं इनको ढूंढते हुए आई तो कुछ लग गई पैर पे। तभी बोलती है बेटा बेस्ट साइड के अलावा यहाँ पे कुछ है नहीं, क्या लगी तुम्हारे पैर पे? तो बोलती कि कुछ नहीं आंटी, कुछ आ गए थे पैर के नीचे तो मैंने डर के मारे। बोलती क्या तुम भी बच्चा, ऐसे कौन कहता है डर गई मैं, पता नहीं क्या हो गई तुम्हें, ऐसे मत करो। तभी जो मुस्कान है घूरते हुए बस एक टक साक्षी की ओर देख ही रही थी। अब साक्षी क्या करेगी, वो कुछ नहीं बोलती। मुस्कान एक लुक देके वहाँ से कमरे से निकल जाती है। साक्षी अपने दिल पे हाथ रख के बोलती कि बाल बाल बच गए आज तो। तभी एकदम से साक्षी को वो थी कि शिट यार, मैंने तो उसको गिरा दिया। तो ऐसे ही थोड़ी सी वक्त बीतती है। डिनर के टाइम होते, डिनर के टाइम जैसे होते वो जाती है डिनर टेबल पे, खाना वगैरह खा रही थी, लेकिन मुस्कान साक्षी की ओर देख भी नहीं रही थी। साक्षी समझ जाती कि अरे यार लो ये फिर से रूठ गई। तो डिनर वगैरह प्रॉपर होते हैं, साक्षी गुड नाइट वगैरह बोल के अपनी कमरे की ओर चली जाती है और मुस्कान सीधा अपने कमरे में जाके वो दरवाज़ा ही लॉक कर देती है। रात को करीब 1 बजे थे। साक्षी उठती है और उठ के वो मुस्कान की कमरे की बाहर की ओर जाती है और एकदम से डोर लॉक के बोलती है मुस्कान मेरी बात सुनोगी? अरे एक बार दरवाज़ा ओपन करोगी और मेरी बात सुन लोगी? तभी मुस्कान बोलती कि नहीं सुननी।
और चुपचाप जाइए अपना नींद पूरी करिए। मुझे ना फिर से गिरने की कोई शौक़ नहीं है, मेरे कमर में ऑलरेडी लग चुकी है। तो बोलती है यार वो एकदम से हाथ से छूट गई, तुम यार ध्यान नहीं थी, माफ़ कर दो यार। तो बोलती है नहीं करनी, मैं तो पहले ही मना करी थी लेकिन पता नहीं आपकी। तो बोलती कि क्या यार प्लीज़ ना यार। बोलती कि नहीं खोलनी ना। तो बोलती कि यार तुम भी ना, क्या है ओपन कर दो ना। बोलती कि नहीं करनी। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि देखो नहीं करनी ना तो मेरे पास ना ऑप्शन है तुम्हारी कमरे में जाने की। तो मुस्कान एकदम से मतलब थोड़ी सी शॉक होती है, बोलती कि ये कैसे पॉसिबल है, मुझे बेवकूफ़ समझी हो क्या आप। थे बोलती कि अच्छा ठीक है मत ओपन करो, मैं आ रही हूँ। ये बोलते हुए जो साक्षी है वो अपने कमरे में जाती, क्योंकि साक्षी और मुस्कान की कमरा जॉइन थे, बस अलग थे। वो क्या करते अपने कमरे में जाते और वहाँ पे एक और दरवाज़ा थे जो जुड़े हुए थे साक्षी और मुस्कान के कमरे। तो एकदम से उस कमरे की कीज़ निकालती है, भले ही वो निकालते निकालते आधे घंटे बीत जाते क्योंकि वो कीज़ मिल नहीं रही थी, तो ढूंढ रही थी। और ढूंढ के वो पहले तो लॉक ओपन करती है और लॉक ओपन करते ही वो जाती है मुस्कान की कमरे में। मुस्कान अपनी बेड पे सोई हुई थी दूसरी ओर फेस करके। तो एकदम से जाती है साक्षी। साक्षी कितनी स्मार्ट है, वो अपनी कमरे को पहले तो अंदर से लॉक करती है और फिर मुस्कान की कमरे में आते हैं। और मुस्कान की जो दरवाज़ा थी वो भी अंदर से लॉक थी। तो साक्षी एकदम से जाती है, वो डोर को ओपन करती है और सीधा आके मुस्कान को हक करती पीछे से। मुस्कान डर के मारे चीखने ही वाली थी कि सीधा जो साक्षी है उसकी होठों में अपनी होठ रख देती है। मुस्कान डर सी जाती है और वो देखती है कि ये तो साक्षी है। थोड़ी देर में वो शांत हो जाती है और एकदम से पीछे को बोलती है कि क्या है, कहाँ से आई हो आप, कहाँ से आई। तो बोलती कि देखो मैं तो बोली थी कि आराम से दरवाज़ा खोल लो, तुम खोली नहीं, पर मुझे तो आनी थी। तब बोलती कि क्या आनी थी। बोलती कि आनी थी तो आनी थी, आई एम सॉरी यार तुमसे हाथ से छूट गई। तो बोलती कि छूट गई नहीं, आपने मुझे एकदम से फेंक दी। बोलती कि यार मम्मी आ गई थी। तो बोलती मम्मी आ गई थी, करने से पहले नहीं सोचती ये सब। बोलती यार करने से पहले कौन सोचते हैं यार, यार ये फीलिंग की बात है आ जाती है। तो बोलती कि वेरी फनी फीलिंग की बात है। बोलती कि सॉरी ना बाबा। जैसे ये बोलती है तो वो मनाने की कोशिश करती है और उसकी क्यूट क्यूट हरकतों से जो मुस्कान है वो मान ही जाती है। तभी एकदम से साक्षी बोलती कि तो मैं ना, क्या मैं आज तुम्हारे साथ सो सकती हूँ। तभी एकदम से मुस्कान बोलती कि मतलब। तो बोलती कि यार मैंने ना अपने कमरे की लॉक अंदर से कर ली है, तो अगर मम्मी आएगी भी तो सिर्फ नॉक कर सकेगी, और उनको क्या पता मैं तुम्हारी कमरे में हूँ, क्योंकि तुम्हारी कमरा भी तो लॉक है। तो बोलती वाह वेरी स्मार्ट। बोलती हाँ ना, क्या मैं तुम्हारे साथ सो सकती हूँ, आई नीड सुकून ना। तभी बोलती कि पास भी मत भटको, हटो। तो बोलती कि अरे यार प्लीज़ ना, आई स्वेयर मैं कुछ नहीं करूँगा, बस तुम्हें हक करूँगी और सो जाऊँगी, प्लीज़ ना यार, आई नीड सुकून सच में। तभी एकदम से होती कि तो मुस्कान जैसे ही साक्षी बोल देती तो बोलती कि चलो ठीक है। और साक्षी वैसी करती है, साक्षी बड़े प्यार से उसको हक करती है और ये लोग सो जाते हैं। मुस्कान को भी अच्छी लग रही थी, सुकून भरी नींद ही लोग ले लेते हैं। आज स्टोरी यही तक रखेंगे, जानेंगे अगले एपिसोड में कि क्या होता है। तब तक अपना ध्यान रखो, अपनों का ध्यान रखो और ढेर सारा प्यार बांटो। लव यू ऑल, सी यू सून। बहुत जल्द फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय बाय, टाटा।